स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रुप 14 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, हम क्या क्या बात करेंगे आज। वी विल डिस्कस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर, हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स react with oxygen to form two types of oxides। दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो कौन कौन से हैं? एक है मोनो ऑक्साइड्स, ठीक है, दो तरह के हैं, मोनो ऑक्साइड्स एंड डाई ऑक्साइड्स। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, दो ऑक्सीजन रहेंगी इसके अंदर। तो मोनो ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला रहेगा MO और डाई ऑक्साइड्स का रहेगा MO2। तो अब देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, स्टेनन्स एंड लेड। तो मोनोऑक्साइड सबके साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरी साइड डाइऑक्साइड्स, इट इज MO2 मीन्स CO2, SiO2, GaO2, SnO2 एंड PbO2। ठीक है, अब इनकी नेचर की बात करें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, ठीक है, इट इज न्यूट्रल, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, इट इज न्यूट्रल। और ये दोनों, दीज आर एसिडिक, क्योंकि मेटलॉइड्स हैं तो मेटल जैसे कैरेक्टर्स भी रहते हैं और नॉन मेटल जैसे भी। तो दे आर बिहेविंग लाइक एसिडिक मींस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक। इनके जो मोनो ऑक्साइड्स हैं, अब ये स्टेनस और लेड, दीज आर टिपिकल मेटल्स, देयरफॉर देयर ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक। एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डाइऑक्साइड्स, ये शुरू के दो हैं एसिडिक, ठीक है। गैलियम ऑक्साइड लेस एसिडिक, इट इज लेस एसिडिक, और ये दोनों एम्फोटेरिक, एसिड की तरह बिहेव भी करेंगे और बेस की तरह भी, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई इट इज एसिडिक? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही सिलिकॉन भी बना देता है SiO2 plus H2O, it will be H2SiO3। ठीक है, तो जो गैलियम है, इट इज ऑल्सो एसिडिक। डाउन द ग्रुप एम्फोटेरिक मीन्स स्टेनस और लेड, इनके मोनोऑक्साइड भी और डाइऑक्साइड्स भी, ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं कि इनकी नेचर क्या है। अब अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस, और बाकी के जो सारे हैं दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं, यू कैन मेक इट डाउन। और वैसे अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रही है, दैट इज बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, एसिडिक नेचर कम हो रही है मींस बेसिक नेचर इंक्रीज कर रही है। दिस इज जर्नल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, इसके दो तरह के थे, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज न्यूट्रल इन नेचर, ना एसिडिक है ना बेसिक है, बट इट इज हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स। हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो एक्चुअली होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक, और टॉक्सिक नेचर किसकी वजह है? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बाइंड विद, टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर एंड इट्स टॉक्सिसिटी is due to its ability
to form a complex with hemoglobin in blood. ठीक है, ये हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है, उसके साथ ये कंबाइन करता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है ना. हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी by combining with ऑक्सीजन. कैसे, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये बन जाता है HbO2. इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन. नाउ इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट along with oxygen, then carbon monoxide has more tendency, more affinity for hemoglobin than oxygen. ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की. तो इट विल कंबाइन टू फॉर्म, नाउ दिस इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. दिस इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं. देयरफॉर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का मतलब हेमोग्लोबिन, डिक्रीजेस, which leads to suffocation, headache, and ultimately death. So that is why carbon monoxide is highly toxic in nature. और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, it is 300 times stable than HbO2. ऑक्सी हेमोग्लोबिन से 300 टाइम्स मोर स्टेबल है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी तो वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है. और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो उसी को बनाना प्रेफर करेगा. ठीक है, तो छोटी क्लासेस में आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि सोने वाले कमरे में जलती हुई अंगीठी नहीं रखनी चाहिए. और जलती हुई अंगीठी इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसमें कोयले सुलग रहे होते हैं, बिल्कुल ब्राइट फायर के साथ जल नहीं रहे होते. सुलग रहे हैं मींस इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वहां क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड. और जब आप उसको इनहेल करते हो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो जा ही रही है, बट नाउ ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है. तो व्हाट विल हैपन, the component of blood, that is hemoglobin, proteinic part, it will combine with carbon monoxide in preference to oxygen. क्योंकि उसका जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, it is more stable, at least 300 times stable than oxygenated hemoglobin. So hemoglobin prefers to form कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन किया हुआ हेमोग्लोबिन ब्लड जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के टिश्यूज को तो फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, उनका फ्यूल ही फ्रेश ऑक्सीजन है, वो मिलेगा नहीं. व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेज के ऊपर सफोकेशन, सेकेंड स्टेज के ऊपर हेडेक, एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू डेथ. ठीक है, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर हैविंग अ बर्निंग अंगीठी इन योर रूम. नेक्स्ट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस वाइल SiO2 इज अ सॉलिड. मैंने लिखा ना ऑक्साइड्स के अंदर कि उनकी जो फिजिकल स्टेट है CO2 इज अ गैस एंड अदर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज CO2 और सिलिका SiO2 दिस इज नोन एज सिलिका.
और दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको सिलिका भी बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर रहता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, लेकिन सिलिका, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना देती हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूं, SiO2, दिस इज सिलिका। तो सिलिका का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इट इज हैविंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और सिलिका जो है ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। देखना किस तरीके से, इस तरीके से। कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकती है ऑक्सीजन, दैट इज ओनली 2, और सिलिकॉन इट विल फॉर्म टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये लीजिए, आप जितना चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन हर साइड 2 बॉन्ड्स, सिलिकॉन के अराउंड 4 बॉन्ड्स। अब आप इसको देखो, टेट्राहेड्रली इट इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन गया ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। पर अब कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसने ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, 2p, ऑक्सीजन के अंदर 2p, तो इनमें साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर भरी हुई ऑर्बिटल्स हैं, लोन पेयर रहते हैं ना इसके अंदर, और कार्बन के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप हो जाता है, इधर भी 2p इधर भी 2p, तो 2p साइड वाइज ओवरलैप इज पॉसिबल। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, राइट। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, किसकी वजह से, बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैप किस में हो रहा है, 2p कार्बन की, 2p ही किसकी है, ऑक्सीजन की, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप between 2p orbital of carbon and 2p orbital of oxygen which have same energy, दोनों की 2p है ना, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम, which have same energy, therefore overlap take place up to large extent and CO2 exists as a discrete molecule and gaseous in state. सिंगल मॉलिक्यूल है तो इट विल बी गैशियस इन नेचर, लेकिन सिलिका के अंदर क्या हो रहा है, इन SiO2 ओवरलैप इन दोनों के बीच में नहीं होगा। क्यों, सिलिकॉन के अंदर है 3p, ऑक्सीजन के पास है 2p, 3p 2p, ठीक है। तो इन SiO2 overlap between 3p orbital of silicon and 2p orbital of oxygen is not possible, क्यों, due to large energy gap between 2p and 3p orbitals। दोनों के स्ट्रक्चर की वजह से इनमें लार्ज एनर्जी गैप रहता है, कि अगर 2p का साइज है ये तो 3p का साइज है ये, तो फिर किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, नॉट पॉसिबल। इसलिए इनमें साइड वाइज ओवरलैप जो है इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, लार्ज एनर्जी गैप रहता है। देयरफॉर फिर क्या करता है सिलिकॉन, देयरफॉर सिलिकॉन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है सिंगल बॉन्ड। इसके आगे लिखती हूं, फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन विच
runs three-dimensionally. Therefore, silicon forms a three-dimensional network of silicon-oxygen bonds and exist as solid. बहुत बड़ा पॉलीमर हो जाता है ये, therefore it exists as solid. तो it was why CO2 is a gas and SiO2. SiO2 क्या है? सिलिका. SiO2 सिलिका. और जितनी भी हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अबाउट 95% अर्थ क्रस्ट किससे मिलके बनी हुई है? सिलिका प्लस सिलिकेट्स. इनके बारे में मैं आगे बात करूंगी. राइट? तो इट इज वो पोर्शन जो आपको नजर आता है, अर्थ का जो पोर्शन जिसको आप मिट्टी बोल देते हो, दैट इज नथिंग बट सिलिका. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ स्टेनस इट रिएक्ट्स विद वाटर. और कौन सी फॉर्म में? जब वो स्टीम की फॉर्म में है, वेपर फॉर्म के अंदर है. बाकी इनमें से कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो ये बना लेता है Sn प्लस HO2. It will form SnO2, stannous dioxide and hydrogen gas. ठीक है, इसको हीट करेंगे, it will be solid. It is liquid, it is solid. तो let it be balanced 2 or 2. Now this is balanced. So it's a very simple reaction, reactivity with water. Only one element of group 14 shows reactivity towards water. Now next is reactivity towards halogens. Next are halides, means their reactivity towards halogen. ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करेंगे reactivity towards halogens. तो there will be formation of halides. तो जितने भी इनके members हैं, they react with halogens to form two types of halides. एक है tetrahalides जो सभी बनाते हैं, all members. Tetrahalides are formed by all members. लेकिन dihalides are formed only by stannous and lead. सिर्फ ये दो बनाते हैं. और कौन कौन सा? SnCl2, PbCl2. और कोई नहीं. सिर्फ ये दो हमारे पास डाइहेलाइड्स अवेलेबल हैं. अब देखो टेट्राहेलाइड्स के अंदर बाकी सारे हर तरह का कंपाउंड बनाएंगे. CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4. ठीक है. ब्रोमीन के साथ CbR4, SiBr4, जर्मेनियम Br4, SnBr4. लेकिन लेड जो है ना तो ये ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट बनाएगा कंपाउंड टेट्राहेलाइड, ना ही आयोडाइड के साथ. तो मैं यहां क्लाउड में लिख देती हूं PbBr4 एंड PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट. ये नहीं बनते हैं. ठीक है. और इसका रीजन आगे क्वेश्चन में भी मैं बताती हूं. रीजन क्या है? एज Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव आर very strong reducing agents. These are very strong reducing agent. They reduce Pb4 positive to Pb2 positive. ठीक है. 4 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव की तरफ को ये रिड्यूस कर देते हैं. रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि +4 ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं. मोर ओवर PbBr and PbI are very weak bonds. Therefore, PbBr4 and PbI4 are not formed. क्योंकि ये स्टेबल नहीं है. These are not formed. 4 पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. और अब इनके अलावा SnCl2 एंड PbCl2 बाकी कोई डाइहेलाइड नहीं बनाएगा. सिर्फ ये दो बनाते हैं. ठीक. तो मेरा क्वेश्चन ये है, SnCl2, PbCl2 are stable while others do not form dihalides. तो आंसर क्या है?
इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपने पूरा लिखना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू डी एंड एफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसके NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सो इट प्रेफर्स टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बहुत डिटेल में पहले करवाया है, हियर आई विल नॉट टेक अप मोर डिटेल, जस्ट आपको क्वेश्चंस बता रही हूं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां आप स्टेनस का कंपाउंड देखिए। स्टेनस दो तरह के हेलाइड्स बना रहा है। एक है SnCl2, इट इज सॉलिड। SnCl2 is solid while SnCl4 is volatile liquid। क्यों? SnCl2 तो सॉलिड है, लेकिन SnCl4 क्या है? वोलाटाइल लिक्विड। क्या कारण है इसका? SnCl2 इसमें स्टेनस है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इज आयोनिक कंपाउंड, while SnCl4 Sn+4 is covalent in nature। आपको पता है +4 वाले कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। आया याद? हाई पोलराइजिंग पावर। तो रीजन इतना सही है, ये आयनिक है इसलिए सॉलिड है, ये कोवलेंट है इसलिए वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, देयरफॉर SnCl4 molecules have weak bonding, weak intermolecular bonding, therefore exist as volatile liquid। क्लियर? ये देखो, मैंने पहले बताया था एक कंसेप्ट नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने वहां बताया था, जिनकी +4 है, +4 वाला कोवलेंट होगा, 2 वाला आयोनिक होगा। 4 वाला क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जिसके ऊपर चार्ज है +4 उसका साइज छोटा, जिसके ऊपर चार्ज है +2 उसका साइज बड़ा। जितना साइज छोटा होगा इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, तो ये थे टेट्राहेलाइड्स। अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इनके टेट्राहेलाइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनस के, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बोरोन फैमिली के मेंबर्स भी बनाते थे, लेकिन कार्बन नहीं बनाता। अब जैसे मेरे पास है SiCl4, ये 2 क्लोराइड्स लेगा और बना लेगा SiCl6, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से हमारे पास जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, इट ऑल्सो एक्सेप्ट 2 क्लोराइड्स एंड फॉर्म्स जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड्स, नेट चार्ज 2 नेगेटिव। लेकिन जब हम CCl4 के अंदर 2 क्लोराइड्स ऐड करने की कोशिश करते हैं तो CCl6, नेट चार्ज 2 नेगेटिव। दिस इज नॉट पॉसिबल, बनता ही नहीं। ठीक है, ये नहीं बनेगा। अब इधर सिलिकॉन की बात करूं मैं, सिलिकॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर इट इज 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ओके, दिस इज 3s3p, 3s3p। 3s के अंदर अब मैं डायरेक्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो वो होगी 3s1, 3p3। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल और सिंगल। ओके, तो जिस वक्त इसके साथ 4 क्लोराइड्स जुड़े हैं दैट इज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आप सिंपल बना सकते हो, सिलिकॉन ये रही 2 डॉट्स,
ये एक क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, और ये बन गए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन चारों के साथ ये रहा, मैं स्टार डाल देती हूं, क्लोराइड 1, ये रहा क्लोराइड 2, ये रहा क्लोराइड 3, ये रहा क्लोराइड 4, ठीक है। तो ये बन गया नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ दिस इज SiCl4, डन। ये स्ट्रक्चर बना SiCl4, लेकिन इसी के अंदर मुझे 2 क्लोराइड और ऐड करने हैं। ओके, तो ये पूरी चीज तो एज इट इज ही रही। अब इसके अंदर 2 क्लोराइड्स और आ गए, मतलब ये था 3s, ये था 3p। अब देखो इसके अंदर ये ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक क्लोरीन, दूसरी, तीसरी और चौथी। लेकिन अब 2 और आ रही है ना, 2 और आ रही है, उनको हम क्या करें, दिस इज 3s, दिस इज 3p। तो इसके पास एक और फ्लैट है जिसके अंदर टोटल 5 कमरे हैं, तो 2 क्लोराइड्स आ रहे हैं, यहां क्या बनेगा, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 2 क्लोराइड जो हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन क्लोरीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इन्होंने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन दे आर बियरिंग नेगेटिव चार्ज, तभी इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किए। तो क्या बन जाएगा, अब ये स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल था sp3, राइट, लेकिन जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब देखो क्या बना, एक s, 3p, 2d, sp3d2। तो स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल, बीच में स्क्वायर, एक क्लोराइड ऊपर एक नीचे, और इस तरीके से नेट चार्ज 2 नेगेटिव। अब ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि इसके पास 3d एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। सिलिकॉन के पास भी हैं, जर्मेनियम के पास भी हैं, स्टेनस के पास भी है, ठीक है। तो आप इसकी जब रीजनिंग लिखोगे, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, तो रीजनिंग के अंदर आप लिखेंगे silicon, germanium and stannous have empty d orbitals in which these receive lone pair from incoming two Cl नेगेटिव आयन्स। जो आने वाले 2 Cl नेगेटिव आयन्स थे उनसे ये लोन पेयर रिसीव कर सकते हैं। बट इन कार्बन, अब कार्बन में देखिए एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो कार्बन की अगर मैं एक्साइटेड स्टेट का लिखूं तो 2s1, 2p3, तो इट विल बी 2s, 2p, अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसके साथ जिस वक्त एक एक क्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया CCl4, इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है तो हाइब्रिडाइजेशन का आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, वेस्पर थ्योरी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड, 4 का मतलब टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगा, एंड दीज बॉन्ड्स शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे बनता था कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जब ये कंबाइन करता है 3 डायमेंशनली, तो इट विल फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in carbon, it cannot combine with extra chloride ions and do not extend its covalency beyond 4। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता, किसकी वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। देयरफॉर SiCl6, therefore CCl6
नेट चार्ज 2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ठीक है, तो कार्बन के टेट्राहेलाइड्स Cl6 नहीं बनाते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वाइल बाकियों के टेट्राहेलाइड्स बना लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। एक नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, टेट्राहेलाइड्स की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3, और उनकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3d2। sp3 तो पहले से थी, दो एक्स्ट्रा जो क्लोराइड आए उन्होंने डी ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई की, तो d2 sp3d2, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। डन। इनके हेलाइड्स का एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेट्स सी वन मोर। अब देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी। ऐसा क्यों? मतलब कहने का, जिस वक्त हम SiCl4 को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, 4 वाटर मॉलिक्यूल लेगा एंड इट विल फॉर्म SiOH 4 टाइम्स प्लस 4 HCl बाहर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है H4SiO4। ठीक है, और जब हम CCl4 में वाटर ऐड करते हैं, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? अब देखो इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। इन SiCl4 सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इट विल बी 3s1 3p3। ठीक है, अब इसके पास ये रहा 3s, ये रहा 3p और 3d इसके पास खाली पड़ी है। इट इज हैविंग 3d एम्प्टी, 3s 3p 3d, तो इसके अंदर सिंगल 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 और ये इसके पास खाली, और इन सिंगल्स के साथ कौन कंबाइन किया हुआ, Cl4। ठीक है, तो ये रहे क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड का, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड का। ठीक है, तो दिस इज सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड SiCl4। अब ये हेल्प करेगा हमें हाइड्रोलिसिस के लिए, SiCl4, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब देखिए SiCl4 प्लस वाटर, अब रिएक्टिविटी में इसके बॉन्ड्स को खोल के लिख लेती हूं। SiCl4, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। नाउ दीज आर 3d एम्प्टी, और वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ये इसकी 3d में डोनेट करता है। ठीक है, वेल ये बन गया SiCl Cl 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर बन गया वाटर। अब ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना, मतलब इसके साथ जुड़ा। अब ऑक्सीजन के आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3, मतलब ऑक्सीजन इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए ना, इट इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक क्लोराइड अपना बॉन्ड लेकर जाता है, मींस एज Cl नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ देती है, और ये लीजिए ये एज H पॉजिटिव निकला, ये एज Cl नेगेटिव निकला, दोनों ने मिलके बना दिया HCl। तो इस Cl की जगह अब किसने ले ली, OH ने, तो ये बन गया Cl सिलिकॉन Cl Cl, और यहां क्या लग गया, OH प्लस HCl बाहर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप 3 वाटर मॉलिक्यूल और लेते हो तो 3 HCl बाहर चले जाएंगे, और सिलिकॉन की हर एक क्लोराइड की जगह पे क्या लग जाएगा, OH। अब ये बन गया SiOH 4 टाइम्स, और इट इज SiH4SiO4। अब इसकी तो हाइड्रोलिसिस हो गई, तो देखिए इन सिलिकॉन
In SiCl4, silicon has empty d orbitals in which it receives lone pair from water molecule and gets hydrolyzed to give SiOH 4 times. Clear बात? But in CCl4, due to absence of d orbitals in carbon, क्योंकि कार्बन के पास है 2s2 2p1 2p2 2s2 2p2, तो 2d तो होती ही नहीं है, ठीक है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in carbon, it cannot receive or accept, it cannot accept lone pair from water molecule, therefore do not get hydrolyzed. देखो आंसर तो एक ही लाइन का है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. मैं इन 2 लाइनों के आगे ये लिख के क्वेश्चन खत्म कर सकती हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को इसके साथ चिपकाने के लिए, ऐड करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जो इसका भार अपने घर में रख ले. तो इसके पास खाली कमरे हैं, वही 3D के अंदर 5 कमरे पड़े हैं खाली, तो ये इसकी ऑर्बिटल को यूज करेगा, एक ही ऑर्बिटल को यूज करेगा, ऐड होगा, HCl बाहर, जगह फिर से देखो, फिर से टेट्राहेड्रल हो गई, फिर से उसी कमरे को यूज करेगा, थोड़ी देर के लिए अपना सामान रखेगा और दूसरे बंदे को रिप्लेस कर देगा, फिर से तीसरा मॉलिक्यूल, फिर से चौथा, तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा SiCl4 जो है इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Well, next is reaction with hydrogen, means formation of hydrides. सारे के सारे members सिर्फ lead को छोड़कर they form covalent hydrides of general formula MH4. ये बनाएंगे, ठीक है. तो let's see one by one हाइड्रोजन के साथ. सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की. कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो एक बहुत बड़ी क्लास बनती है कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब देखिए हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के हैं. ये हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, मतलब जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, दे आर सैचुरेटेड. और सैचुरेटेड की एग्जाम्पल क्या है, एल्केन्स. अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होंगी एल्कीन्स एंड एल्काइंस. इनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. इनका जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का CnH2n+2. CN1 पुट कीजिए तो इट विल बी CH4. 2 पुट करो C2H8. C3H हमारे पास आ जाएगा C2H6. C3 3 2 6 + 2 C3H8 C4H10 C5H12 etc. so on. अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में यही कुछ सिखाना है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही लिखते ना इनके नाम. दिस इज मीथेन, इथेन 3 के लिए, प्रोपेन, सो ऑन. नाउ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n. अगर ये 2 है, मिनिमम तो 2 चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 etc. तो दिस इज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन,
एटसेट्रा, राइट। अब एल्काइंस, तो सबसे छोटी एल्काइन CnH2n-2, तो अगर मैं 2 पुट करती हूं इट विल बी 2, 2 2 4 -2 C2H2। अगर मैं C3 पुट करती हूं तो इट विल बी 3 2 6 -2 4 C3H4 C4H6। दिस इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्लियर? तो आप देखो कितने तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के। अभी मैंने इसमें एरोमेटिक तो लिए ही नहीं, बेंजीन वाले तो डाले ही नहीं, सिंपल बात कर रहे हैं। ये थे हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इनको हमने जनरली क्या बोला, हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस जिनमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। और अनसैचुरेटेड मतलब दे मे हैव मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे एल्कीन्स के अंदर देयर इज डबल बॉन्ड और एल्काइंस के अंदर देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और मिनिमम एल्कीन 2 कार्बन की होगी, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन। एल्काइंस ये भी मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होगी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इसी तरीके से आप इसका नाम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के जो मेंबर्स हैं ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। जो सिलिकॉन के हाइड्राइड्स होंगे हम उनको बोलते हैं सिलेन्स। जो जर्मेनियम के होंगे उनको हम बोलेंगे जर्मेन्स। जो स्टेनस के होंगे उनको हम बोलेंगे स्टेनेन्स। और जो लेड के होंगे उनको हम बोलेंगे प्लम्बेन, ठीक है। तो सिलेन्स, अब ये तो थे कार्बन के। अब सिलिकॉन के देखिए, जनरल फॉर्मूला सिलिकॉन NH2n+2। सेम फॉर्मूला जो एल्केन्स का है, सिमिलर टू एल्केन, सिमिलर टू एल्केन, सभी का फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हमने बोला सिलेन्स। और यहां पे n की वैल्यू है 1 to 8, मींस टोटल 8 सिलेन्स आर पॉसिबल, 8 सिलेन्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या क्या होगा, SiH4 जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की, Si2H6, Si3H8, Si4H10, Si5H12, Si6H14, Si7H16, Si8H18। These are total जितनी भी सिलेन्स हैं, only these 8, टोटल 8। तो इनको हमने जनरली बोल दिया सिलेन्स, दिस इज देयर जनरल फॉर्मूला। इसी तरीके से अब है जर्मेन्स। जनरल फॉर्मूला अगेन सिमिलर टू एल्केन्स, तो इट विल बी जर्मेनियम NH2n+2, सेम फॉर्मूला। और n की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 5, मींस ओनली 5 जर्मेन्स आर पॉसिबल, 5 जर्मेन्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी, जर्मेनियम H4, जर्मेनियम Ge2H6, देन अगर ये 3 है तो ये हो जाएंगे 8, ये 4 है तो हो जाएंगे 10, ये जर्मेनियम अगर 5 है तो इट विल बी 12, और अगर ये 6 है इट विल बी 14, लेकिन इट इज अप टू ओनली 5, तो ये रहेंगे टोटल 5। तो ये रही टोटल 5 जर्मेन्स, ठीक, टोटल 5। इसके बाद आई हमारे पास स्टेनेन्स। देयर आर ओनली 2 स्टेनेन्स, फॉर्मूला सेम, SnNH2n+2, सिमिलर टू एल्केन्स, तो ओनली 2 स्टेनेन्स आर फॉर्म्ड, SnH4, SN2H6, ओनली 2। यहां पे हमारे पास SnNH2n+2, तो n इज इक्वल टू 1 to 2, राइट। इसके बाद आया प्लम्बेन, और आपको पता है प्लम्बेन सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है, दैट इज PbH2, क्योंकि H4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज ओनली 1 हाइड्राइड, दैट इज PbH2।
तो ये थे हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। सभी अलग अलग टाइप के बनाते हैं, दे डू कंबाइन विद हाइड्रोजन, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्राइड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन। नंबर 2 पे आती है सिलिकॉन, ये बनाती है टोटल 8, जर्मेनियम बनाता है सिर्फ 5 और स्टेनस सिर्फ 2 और लेड बनाता है सिर्फ 1, और वो भी कौन सा, डाइहाइड्राइड। टेट्रा वाला नहीं बनाता, मैंने बिगनिंग ही इससे की थी, that all members except lead form covalent hydrides with general formula MH4। तो ये MH4 नहीं बनाता है, ठीक है। So it was all about hydrides of carbon family। So आज के वीडियो में इतना ही। It was all about chemical properties of, ये तो केमिकल। आज के लेक्चर में इतना ही। इट वॉज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। वी डिड रिगार्डिंग ऑक्साइड्स, we studied about the oxide formation, then their reaction with water, then their reaction with halogens, then their reaction with hydrogen to form hydrides। इसके अलावा आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, मैं वीडियो में उनको हाईलाइट भी कर रही हूं। उन क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये कभी नहीं पूछेंगे कि इस तरीके से एक्सप्लेन करो, नो, दे विल जस्ट आस्क name the hydride formed by lead, PbH2, which element does not form MH4, that is lead। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यू मस्ट नो द रीजनिंग बिहाइंड द क्वेश्चन। तो जितने भी हेलाइड्स की रीजनिंग या ऑक्साइड्स की रीजनिंग्स मैंने बताई हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो रीजनिंग्स हैं, व्हाई दे आर कोवलेंट एंड आयोनिक, कीप इन माइंड और उनको अच्छे से नोट करना कॉपी में। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, बात करेंगे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स बनाते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।